भाई राम राम सारे साथियों ने। अपडेट ये है कि अपने जो साथी हैं जिनको गलत तरीके से पुलिस ने पकड़ा था और जेलों में बंद थे, वो शेर वो चीते जेएसएम के वो बाहर आ रहे हैं और उनकी जमानत हो गई है। 2 घंटे बाद वो बाहर निकलेंगे पलवल जेल से। तो जो नजदीक के साथी हैं, दिल्ली वाले हैं, आसपास के साथी हैं, सब तक खबर पहुंचा दो, सभी ग्रुपों में शेयर कर दो कि सारे साथी आ रहे हैं जेल से बाहर। और आप आईडी पे नजर बनाए रखो, आपको लेटेस्ट खबर वहां की देते रहेंगे कि क्या हो रहा है, कितने साथी वहां पर, अभी क्या सीन है, अंदर क्या क्या हुआ उन लोगों के साथ, क्या पूरी कहानी थी, उन्हीं की ज़बानी हम आपको सुनाएंगे और ये मालूम पड़ेगा आपको कि असलियत क्या थी, ताकि कोई वहम, कोई गलतफहमी किसी के दिमाग में, दिल में ना रहे। हमारा पर्पस है असल में सच को सामने ला करके लोगों को बताना, और उसी के लिए हम लोग निकले हैं। तो आपको क्या करना है कि अपने साथियों को बताना है कि ये कर रही है सरकार, ये है नियम, ये है हमारे अधिकार, ये है प्राकृतिक न्याय, और ये वो लोग कर रहे हैं। तो अगर जो भी गलत कर रहा है, यदि हम गलत कर रहे हैं तो हमारे खिलाफ आपको खड़ा होना है, यदि सरकार गलत कर रही है तो आपको सरकार के खिलाफ खड़ा होना है। तो निर्णय अब लेना होगा आपको। बाकी हम आपको बता देते हैं, अभी हम रास्ते में ही हैं, 2 घंटे में हम लोग भी पहुंच जाएंगे। ये आज हमारे जो सारथी बने हैं वो वीर सिंह भाई बने हैं, और ये जो टांगों के ऊपर इन्होंने ये सुरक्षा कवच डाले हुए हैं, ये आपको सुनील भाई दिखाई दे रहे होंगे। आप हमारे भी पैर जो हैं इधर, हम भी पैर जमीन पर नहीं टेक रहे हैं, क्योंकि पैर जमीन पर टेकना अलाउड नहीं है, थोड़ा सा दर्द होता है, अभी शरीर में कष्टी तो है ही है। हवा में पैर रखने पड़ रहे हैं अभी हमको थोड़े से टाइम के लिए, बट जल्दी ही हम इन सरकारों को हवा में उड़ाने वाले हैं। आप लोगों को धीरे धीरे हम आपको बताएंगे कि कितना बड़ा गेम आपके साथ चल रहा है, कितने बड़े ऑपरेशंस आपके साथ चल रहे हैं, कितना झूठ आपके जीवन में परोसा जा रहा है। और बाकी साथी जो हैं वो आपको सुनील भाई आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी सुनील भाई बोलिए। एक निवेदन आप सबसे होगा साथियों, जो चीते जिनकी बात नरेंद्र भाई कह रहे थे वो भी आएंगे, उनका कितना सम्मान है इस समाज के लिए वो उनको पता चलना चाहिए। सोशल मीडिया पे हो आप, अगर लाइव हो और अगर वहाँ पहुँच पा रहे हो तो भी उनको ये लगना चाहिए कि हाँ, जो हम कर रहे हैं वो हमारा समाज हमें वापस करके दे रहा है। उनके लिए नहीं, हमारे लिए। उनको हमें नहीं कहना ना, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए आप ये करिए, लेकिन इस सम्मान के वो इतने बड़े हकदार नहीं, वो इसके लिए उन्होंने नहीं किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि वो जानते हैं कि वो सही है। बट हम मानते हैं कि हमारा ये दायित्व है कि जो समाज के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए हम लोग खड़े हों, और उनको हम अपना सम्मान तो कम से कम दे ही सकते हैं कि भाई तुम जो समाज के लिए कर रहे हो ये अद्वितीय है, आज के समय कोई नहीं कर रहा है, और इतने साथी जेलों में जाना ये कोई आम बात नहीं है। रियल हकदार लोग हैं, तो जिसका हक जो है वो उसको मिलना ही चाहिए। अभी तक हुआ यही है कि भ्रष्टाचार इतना है, हक किसी का है, खा कौन रहा। तो इसलिए ये जरूरी हो गया है आज, जो कर रहा है उसको वो मिले जितना उसने किया है। तो ये उन सभी साथियों को एक बड़ा सम्मान और बड़ी इज्जत होगी जो आप दे पाएंगे, और अभी हम पहुंच रहे हैं तो आपको अपडेट मिल जाएगी। हम करीब 1 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, 2 नहीं, क्योंकि अभी हमने बोर्ड देखा है पलवल 50 किलोमीटर दूर है। तो अब हम लगे हुए हैं आपके कार्बन क्रेडिट पर भी बोलेंगे हम। अभी एक कैमरे के सामने नहीं आ रही हैं, परंतु हमें बीच में किसी चीज की आवश्यकता पड़े कि बड़ी बात होती है। कुछ साथी हमें ये कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें इस रास्ते पर चलना था तो शादी नहीं करवानी थी, पर हम ये कहते हैं कि इस रास्ते पर चलने वाले आदमी को शादी जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि अगर सिकाई वगैरह करानी हो, मालिश वगैरह करानी हो तो साथी आपका साथ दे ही देता है। तो लगातार इसको सिकाई से नहीं बोलो, ये सिकाई तो बहुत छोटी बात है। अगर आप एक बार तोड़ दिए जाओगे और दोबारा आपको जोड़ के खड़ा करना, तो यही साथी करेंगे, सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए जो भी जितना भी रांडा गैंग है जो उसमें राष्ट्रीय समलैंगिक संघ में है,
वो कभी भी शादी नहीं करता है, क्योंकि वो वैसे तो पहले तो वो होते ही इस कैटेगरी के नहीं होते हैं कि वो शादी करे, वो इस लायक भी नहीं होते कि वो बच्चे पैदा कर सके, क्योंकि वंश तो उनके लिए बड़ा नुकसानदायक रहता है, क्योंकि उनको पूरे बाकी लोगों का भी वंश खत्म करना होता है, बीज नाश करना है, तो उनका खुद का भी तो होना जरूरी है। बाकी वो इस दिशा में नहीं बढ़ते हैं आगे। वो कहते हैं कि तुम्हें शादी नहीं करनी है देश का काम करने के लिए, और मैं समझता हूं कि अगर आपने शादी नहीं की, अगर आपके बच्चे नहीं हैं, तो फिर आप किसके लिए लड़ेंगे? फिर आपकी लड़ाई अधूरी होगी, फिर आपकी लड़ाई जो है वो नकली होगी, फिर आपकी लड़ाई स्वार्थ की होगी, फिर आपकी लड़ाई इस जीवन में ऐशो आराम करने की होगी जैसे वो सब कर रहे हैं। तो आपसे मिलते हैं जल्दी ही, वहां पहुंचकर आपसे बात करते हैं, क्योंकि नेटवर्क यहाँ कट सरकार नेटवर्क की भी समस्या यहाँ पर आ रही है। और फिर आप इन बाकी लोगों को देखिए, ये हमारे क्रांतिकारी साथी हैं जो अभी जेल से निकल करके आए हैं। और भाई एक बार इनसे सवाल पूछ लेते हैं। तो सोमदेव भाई, क्या कुछ कैसा इन लोगों का बर्ताव रहा और कैसे रहे आपके ये जो 5 दिन? सभी साथियों को सबसे पहले तो नमस्ते। मेरे आदरणीय मेरे गुरुजी जिन्होंने मुझे इस प्रशासन से लड़ना सिखाया, मुझे बोलना सिखाया, मैं सबसे पहले तो अपना प्रणाम निवेदित करता हूं उनके चरणों में, भाई डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी के। और एक्चुअली हुआ क्या था, जब तक इन लोगों को ये नहीं पता था कि ये लोग जनता सरकार मोर्चा से हैं, तब तक तो इनका बर्ताव फिर भी ढीला रहा। लेकिन इनको जब पता चला, मैं घटना स्थल से बात को शुरू करता हूं। जब ये लोग वहां पर एकत्रित हुए, लगभग 60-70 से ज्यादा पुलिस वाले थे वहां पे, और पूरी रोडवेज बस भर के आई थी। उसके बाद इन्होंने और फोर्स बुलाई। हम लोगों ने पूरे लगभग 30 मिनट तक इन लोगों से बातचीत करी। उस पूरी बातचीत में हमने कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करा, पूरी नैतिक भाषा में इन लोगों से बात करी, लेकिन इन्होंने हमारे सवालों का कोई भी जवाब नहीं दिया। इन लोगों की पूरी गुंडागर्दी थी। जिस सेवा सुरक्षा सहयोग की बात करते हैं, वो आप वीडियो में जब आप देख रहे होंगे, आपको कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा होगा। हमको थाना में ले जाया गया, थाना में पूरा मानसिक मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा, एक बार सभी सुनेंगे। एक बार क्या हुआ थाना के अंदर एक्चुअली होता क्या है, आप लोगों को नहीं पता होगा। थाना के अंदर जब हम लोगों को ले जाया गया, हम लोगों को मानसिक रूप से इतना बुरा टॉर्चर किया गया। पूरे दिन ले जाने के बाद गालियां माँ बहन की, जो ये आप लोगों में सेवा सुरक्षा सहयोग की बात करते हैं, ये खाकी वर्दी वाले, ये इस पुलिस तंत्र जो आपकी सुरक्षा के लिए बना रखा है, ये माँ बहन, ये आपके दादा नानी, किसी को भी नहीं छोड़ते। इतनी गंदी गंदी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं ये पुलिस तंत्र वाले। आप लोग जब भी जाते हैं, हम लोगों को जितने भी साथी थे, सबसे पहले इनसे पूछा गया तुम्हारा लीडर कौन है। सबसे खूबसूरती की बात ये रही हमारे साथियों में, सब लोगों ने ये कहा कि हम सब लीडर हैं, किसी ने एक दूसरे का नाम नहीं लिया। किसी के अपने एक भी साथियों के चेहरों पर कोई भी उदासी नहीं थी। हम लोगों को बुरी तरह मारा गया। मारने के बाद भी जो सबसे बड़ी शानदार अपने साथियों की बात रही, सारे के सारे साथियों की, वहां एक कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल आती है, वो पूछती है तुम्हारी अकड़ निकली या नहीं निकली। सारे के सारे एक सुर में बोलते हैं कि अगर शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे, अकड़ फिर भी नहीं निकलनी। ये सारे साथियों का जोश था तब तक। और मैं बता ये रहा था, फिर जैसे ही पूरे दिन ढलता है, पूरा का पूरा आप लोगों की कॉलेज जाती है, इनको पता चलता है कि ये पूरे के पूरे जेसम के लोग हैं, हमारे ऊपर दबाव बनाना शुरू होता है। फिर ये बात देखी जाती है कि इनमें कौन था वहां, मुझे बुलाया जाता है। मुझे बुलाने से पहले सुनकर मैं खुश था कि जनता सरकार मोर्चा क्या है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि वहां पर मसला क्या था, बैंक का था क्या था। वो पूछते हैं कि जनता सरकार मोर्चा क्या है, फिर पूछते हैं कि जनता सरकार मोर्चा का लीडर कौन है और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। मैंने कहा कि रजिस्ट्रेशन नंबर जनता सरकार मोर्चा का है ही नहीं, क्योंकि सरकार तो एक्चुअल बनता ही, ये तो आपको तुम सरकार कह रहे हो, सरकार है ही नहीं, तो हमें किसी से रजिस्ट्रेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं। तो डीएसपीओ ने, लगभग 3 डीएसपी थे, लगभग एक घंटे तक हमको डंडों से मारा, पैर बांधकर तलुओं में मारे। जहां चोट लग रही थी साथियों को, वहां उन चोटों में मारा।
लेकिन हम फिर भी यही कहते रहे कि हमारा कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। फिर एक सवाल जो दूसरा पूछा, ये पूछा कि देवेंद्र बलारा से तुम्हारा क्या कॉन्टेक्ट है, कैसे जानते हो तुम देवेंद्र बलारा से। मैंने कहा देवेंद्र बलारा को मैं तो कभी मिला ही नहीं। तो उन्होंने कहा हमने तेरा पूरा फोन चेक करा, तेरा फोटो उसके साथ। तो मैंने कहा अगर आपने जब सब कुछ देख ही लिया है तो आप ये भी जान गए होंगे कौन है कौन नहीं। तो फिर उन्होंने यही पूछा कि तुम्हारा एक्चुअल में ये मामला क्या है। सारे डीएसपी इस बात को जान चुके थे कि जो तुम लोग कर रहे हो सही है, लेकिन वो फिर भी हमको प्रताड़ित करते रहे, टॉर्चर करते रहे, गालियां देते रहे। सीआईएसएफ और कमांडो सारे के सारे वहां थे। पूरी रात पुलिस परेशान रही है, वहां पर फोर्स रही है। कमांडो, सीआईएसएफ, जाने कितनी फोर्स, हाँ जाने कितनी फोर्स बुला ली थी। ये सारा का सारा तुम लोगों का ही दबदबा था, तुम लोगों का ही डर था। हमसे गलती सिर्फ एक ही हुई है कि जो भी साथी आए थे हम टूट टूट कर आए वहां पर। अगर हम एक साथ यूनिटी में आते तो आप उनको हिला देते, जड़ें उनकी उखड़ चुकी थी, वो लोग अंदर से डरे हुए थे। अब अगले दिन क्या हुआ, देवेंद्र भाई जब आए वो लोगों ने क्या, उन्होंने रातों रात में ही प्लानिंग बना ली थी। उनके पास हर चीज की प्लानिंग थी कि कौन कौन लोग आ रहे हैं, कैसे कैसे आएंगे। और ये हम में से ही गद्दार थे जो लोग ऑन कॉल भी बात कर रहे थे, मैसेज भी बात कर रहे थे। मैं नाम लेना चाहूंगा, स्क्रीनशॉट भी भेजे थे। और हम पे एक लोकेश मीणा था, लोकेश मीणा था जो कि बिल्कुल नाम स्पष्ट डीएसपी ने लिया था और आरोप लगाए थे कि 1,40,000 रुपए इन्होंने हम लोगों को दिए हैं इस काम के, और बड़े बड़े आरोप लग रहे थे। बताओ वो भी बताओ। तो ये जो डीएसपी ने हम सबसे ज्यादा जो प्रताड़ना हुई इसी कारण से हुई थी। हम लोग हाँ पैसों के कारण, ये पैसों के लिए काम करते हैं। लेकिन जब हम रिमांड पे उन्होंने लिए तो वो लोग समझ चुके थे ये लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। ये बात खुद एक्सेप्ट करने लगे थे वहाँ। जब अगले दिन ये सारी प्लानिंग आप लोगों की, सारी प्लानिंग कौन कौन कल आएगा ये बताने वाले भी अपने ही लोग थे प्रशासन को। हम लोगों की टाइपिंग करी जा रही थी एफआईआर की। सुबह हम 2 लोग थे वहाँ, मान सिंह और मैं बैठे हुए थे। 10 गुंडे बुलाए थे उन्होंने, हट्टे कट्टे थे। बाहर देवेंद्र भाई बोल रहे थे कि बैंक ये गैर कानूनी काम करने लग रहे हैं, इनके खिलाफ तो आप कानूनी कार्रवाई नहीं करते हो। तो तुम्हें सुनाई दे रहा था? हमें सुनाई दे रहा था। हम लोग वहां से भागने की भी ये कोशिश कर रहे थे कि हम इनके पास जाएं, इनको बताएं कि आप यहां से जाओ, रंजिश के तहत आप लोगों को यहां घेरा जाएगा। तो जो गुंडे आए, जैसे ही आपकी तरफ से एक बार शोर शराबा आया, 10 गुंडे थे हट्टे खट्टे, वो आप लोगों को मारने के लिए। पुलिस प्रशासन ये बात कर रहा था कि हम लाठी चार्ज करेंगे और इनको भड़काएंगे, आप लोगों को भीड़ में घुसना है। आप लोगों के ऊपर हमला करने वाले वही लोग थे। और जब वो लोग आप लोगों को मार कर आए, आप लोग चले गए, तो वो लोग यही बात कर रहे थे कि उनकी तो भूस हमने अच्छे से भर दी। और पता नहीं कौन था, शायद देवेंद्री भाई थे नीले कुर्ते में, कि नीले कुर्ते वाले का तो अच्छा इलाज कर दिया, ये बात उन्होंने बोली थी। और ये सारी की सारी, मैं अब जो ये बात आपको बता रहा हूँ, वहां पर सीएम का पीए भी आया हुआ था। अब आप ये बात देखिए कि वहां सीएम के पीए का क्या काम था। और मैं बात ये आपसे ये कहना चाह रहा हूं, जिस तंत्र पर पूरा देश भरोसा करता है कि आप सेवा और आपके सुरक्षा और सहयोग के लिए है, क्या इसमें आपको कहीं भी पारदर्शिता, रक्षण नजर आता है? तो जनता सरकार मोर्चा इस तंत्र को उखाड़ने की बात करता है और इस न्याय तंत्र से पूंजीवाद को खत्म करने की बात करता है। जनता सरकार मोर्चा किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ये पूरे मानव हित की लड़ाई है, ये जल जंगल जमीन और जानवर की लड़ाई है। तो इसीलिए जितने भी साथी हमारे साथ आए थे, एक भी साथी को ये अपने मन में ये डर नहीं है कि हम जेल में आए थे। जितने भी साथी अंदर बात कर रहे थे, सब यही बात कर रहे थे कि ये तो शुरुआत है, आगे ना पता हमें कितनी बार यहाँ आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, अपना तो आना जाना यहाँ लगा ही रहेगा। और जितने भी अपने साथियों के परिवार वाले आए हैं, तो मैं सभी साथियों से एक निवेदन करना चाहूंगा, बड़े ही किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो जिनकी जिंदगी काम आती है। बड़ी किस्मत से और बड़े ही सौभाग्य से ये राह मिलती है उनके लिए देश धर्म का काम करना। आप शुक्र उस परमात्मा का धन्यवाद करिए, कितने बड़े श्रेष्ठ कार्य के लिए आप लोगों को उन्होंने चुना है। तो मैं यही कहना चाहूंगा लास्ट में कि जिस जनता सरकार मोर्चा ने मुझे बोलना सिखाया, लड़ना सिखाया, दहाड़ना सिखाया,
मेरे भाई देवेंद्र भाई, सुनील भाई जैसे, रविंद्र भाई जैसे, मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा और ये यकीन दिलाता हूं कि जितने भी साथी हैं, हम ना तो पहले मायूस थे, ना हमें पहले डर था। जब भी मैं मजाक में बोलता था देवेंद्र भाई से कि आप मुझे कहाँ उतारोगे, तो ये बोलते थे तुझे शीशे में उतारेंगे। तो मैं तो तभी समझ गया था कि अब चलो, तो मैं तो देवेंद्र भाई से यही कहता था कि शीशा भी अच्छी क्वालिटी का रखना। तो हमने तो इस कफन बांध लिया है कि हम रहे या न रहे, लेकिन जो कार्य के लिए हम चुने गए हैं उस कार्य को हम अंतिम सांस तक करेंगे। और यही प्रत्येक साथी की उम्मीद है। और ना इनकी जेलों की दीवारों से, ना इनके फांसी के फंदों से, ना इनकी मार से, ना तो हम डरे हैं और ना डरेंगे, चाहे शरीरों के टुकड़े टुकड़े कर दें। यही हमारे लास्ट वो है। जनता ही सरकार है, जनता ही सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और भाई किसी ने कुछ पूछना? अंदर भी सबको यही बता रहे था, बता के रखा था। इधर आ अशोक भाई कटवाने कि आप लोगों ने बैंक को, मतलब वो घर को कब्जा आप लोगों ने क्यों कहा? एक बात और, पूरे जेल प्रशासन, पूरे जेल के कोने कोने में हम लोगों की चर्चा थी। हमें खुद नहीं पता कि इन लोगों को कैसे पता चला कि तुम लोग वही हो ना कि जो बैंक के केस में है। मैंने की हाँ, कि यार कमाल करते हो। अशोक भाई वो कह रहे थे कि तुम वही हो ना जो घर को कब्जा कर रखे थे ना। हमने वो अफवाह फैलाया था उन्होंने कि उन्होंने कब्जा उन्होंने कर रखा था, जबकि कब्जा उन्होंने करा था उस पर। कब्जा वो गलत कर रहे थे, कब्जा उन्होंने कर रखा था, इल्जाम हमारे ऊपर लगा रखा था कि आप लोगों ने कब्जा क्यों किया था। तो इसलिए ये बात बतानी थी कि जो देवेंद्र भाई बता रहे थे कि मीडिया वो लोग इस तरह के। अब वो एक दूसरी बात और है, जो FIR में लिखा गया था, उन्होंने लिखवाया था कि इन्होंने जनता सरकार मोर्चा की सदस्यता ले रखी है और पैसे लेकर ये मकान बचाने का, इस तरह का भी उन्होंने वो लिख रखा था। ऐसा तो नहीं लिखा हुआ है, पहले सदस्यता ले रखी है और ऐसा मौखिक रूप से बोला था उन्होंने, मौखिक रूप से बोला था। लिखित में नहीं है। हमारा एक साथी हजरात ऐसे नहीं लिख सकते। और एक हमारा साथी हंस रहा था, अभी याद दिला दी धीरज भाई ने। तो मतलब किसी की हंसी तो रुकी नहीं रही थी वहाँ, इतने पिट रहे थे। तो कमांडो आए, उसको नंगा करके मारा और वो कहे इतने बड़े बेशरम है ये लोग, हंसते बंद ही नहीं हो रहे हैं। तो मैं कहना यही चाह रहा हूँ, मतलब किसी भी परिवार के लोगों को ये डरने की जरूरत नहीं है। ये जिस राह पे चल रहे हैं ना, अपनी जिंदगी की जो मेहनत की कमाई है, असली मैं तो सब साथियों से कह रहा था कि दोस्तों जो तुमने कमाया, असली कमाई तुम्हारी यही है, यही साथ जानी है। तो तुम घबराओ मत। तो बाकी आप लोगों ने भी बाहर रह के जो इतना बड़ा हमारा उत्साह वर्धन किया, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। थाने बैठ गए, सारे के सारे वीडियो सुन रहे थे हम लोगों की, आप लोगों की पूरी हिस्ट्री खंगाल दी थी पूरी रात, पूरी रात नहीं सोए वो, पूरी रात जागे थे। देवेंद्र भाई को देख रहे थे, पूरे देवेंद्र भाई की वीडियो, ये देवेंद्र बलारा क्या, ये क्या चीज है। SHO भी 3 बार वर्दी बदल के आया, 3 बार, पहले उतार लेता फिर पहन के आता, फिर उतार लेता फिर पहन के आता, रात को 2 बजे। और एक और बात हेमंत भाई, वहाँ ऐसे जब हम लोग बात कर रहे थे, वहाँ SHO की क्या हालत थी? SHO बहुत ज्यादा परेशान था, कह रहा था हो क्या रहा है ये। उन्होंने होटल में गाली सारी, हाथ कांप रहे थे उनके, वीडियो बनाते हाथ ऐसे कांप रहे SHO के, और मात्र 10 जने थे हम। वो तो हमारे सामने भी कांप रहा था। तो बाकी रहा सही, अच्छा ही रहा। ऐसा तो इससे भी आगे बड़े बड़े धमाके होने बाकी हैं। की संख्या बढ़ानी है सभी साथियों से, यही हमारा। बहुत कुछ सीखने को मिला इसमें भी। और 1 लाख तो पूरी दुनिया का हिला था। हाँ, वो अकेला एक व्यक्ति था जिसमें चैटिंग जो और नाम नहीं आ रहे थे, लेकिन मैसेज काफी लोगों ने करे हैं, यानी काफी लोगों ने, यानी उसको भी लीड करने वाले कि वो SHO मैंने दिखा रहा था। जितने भी लोग